एक बार पुनः आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम स्टार्ट करने चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री होती है भैया, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान है भैया, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो लास्ट पार्ट आता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका आज हम करेंगे डिस्कस। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं फिजिकल, मतलब भौतिकी, भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। और इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो चलिए हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और धमाकेदार से स्टार्ट करते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, आपको छोटी से लेकर बड़ी चीज एकदम आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हिंदी बोले तो इसका नाम है कार्बनिक रसायन। क्या नाम है? कार्बनिक रसायन। जैसा कि लिखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक में भैया क्या छुपा हुआ है? कार्बन। क्या छुपा हुआ है? कार्बन। ये जो बाइलेंजुअल चलेगा भैया, कार्बन। क्या छुपा है? कार्बन। तो ऐसा अगर इसके डिफिनीशन समझें तो सिंपल वे में अगर एक लाइन में बोलें तो कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन, उसके यौगिकों का अध्ययन। क्या भैया? यौगिकों का अध्ययन। क्या करेंगे? अध्ययन। तो कार्बनिक रसायन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक, क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आ रहा है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपने लिखा कार्बन एवं उसके यौगिक, अर्थात उसके यौगिक को क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये क्या होता है? जो ये कार्बनिक यौगिक है, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो कार्बनिक यौगिक है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो भैया, रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक को बताया गया 19वीं शताब्दी की बात है भैया, 19वीं शताब्दी की बात है।
बताया गया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका फॉर्मेशन हुआ है भैया किससे? इनका फॉर्मेशन हुआ है सजीवों से। किससे? सजीवों से, अर्थात बोले तो लिविंग से। लिविंग से इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? सजीवों से, लिविंग से। और इनका फॉर्मेशन हुआ है नॉन लिविंग से, अर्थात बोले तो निर्जीवों से। किससे? निर्जीवों से। ठीक, निर्जीवों से। तो देखो जैसे कि यूरिया, जैसे एग्जांपल में यूरिया, यूरिया जो यूरिया है भैया, यूरिया कहाँ से प्राप्त होता है? सजीवों के यूरिन से प्राप्त होता है। यूरिन बोले तो मूत्र से। यूरिया जो प्राप्त होता है वो सजीवों के यूरिन से प्राप्त होता है, जंतुओं के यूरिन से प्राप्त होता है। क्या? यूरिया। तो सजीवों से प्राप्त हुआ ना। और मैंने बताया क्या कि ऐसे कंपाउंड्स जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यूरिया जो है भैया, यूरिया जो है भैया वो कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होती है, तो उसे हम बोलेंगे कार्बनिक। ये यूरिया क्या है? एक कार्बनिक कंपाउंड। इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक, इसके बाद अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भैया है, एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये NaCl नमक जो है भैया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र से। समुद्र निर्जीव है ना, समुद्र क्या है? एक निर्जीव है। अगर साइंटिफिक रीजन में देखा जाए तो ये निर्जीव है। तो ये कहाँ से प्राप्त हो? निर्जीव से, अर्थात NaCl क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। मिल्क की बात करें, दूध, दूध सजीवों से प्राप्त होता है। तो दूध क्या है? दूध एक भैया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, बात क्लियर है ना। तो ये था इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद वैज्ञानिक, कुछ हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक है जिनका नाम है बर्जीलियस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्जीलियस की थ्योरी, या जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो भैया, एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। बर्जीलियस, बर्जीलियस, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ये भैया क्या है? ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री। क्या जान रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या जान रहे हैं? यहाँ पर लिख देंगे, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री है ये। तो समझो भैया, बर्जीलियस एक थे, उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनका निर्माण किससे हुआ है? कार्बनिक यौगिक जो है उसका निर्माण किससे हुआ है भैया? सजीवों से हुआ है। किससे हुआ है? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। सन 1815 ईस्वी की बात है। सन 1815 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे वर्जीलियस, एक साइंटिस्ट थे वर्जीलियस। उन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे हुआ? सजीवों से हुआ। सजीवों से कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि सजीवों के अंदर एक अज्ञात शक्ति पाई जाती है, जिसको उन्होंने बताया वाइटल फोर्स। क्या बताया? वाइटल फोर्स, हिंदी में बोले तो जैव शक्ति। इसी जैव शक्ति के द्वारा ही सजीवों के अंदर से कार्बनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। किसने बताया? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1815 ईस्वी में बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से हुआ है। सजीवों के अंदर एक ऐसी शक्ति पाई जाती है
जिसको वाइटल फोर्स बोलते हैं, जैव शक्ति बोलते हैं, इसी के द्वारा किसका निर्माण होता है भैया? इसी के द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। और इसी सिद्धांत को उन्होंने क्या बोल दिया? VFT। और इसी सिद्धांत को उन्होंने VFT कहा, अर्थात इसका फुल नेम जाने तो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। और हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत पूछा जाता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो उसका उत्तर है, ये क्लास 10th में भी है, ये क्लास 10th में भी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव यहीं से स्टार्ट हुई। जो वैज्ञानिक बर्जीलियस थे, इन्होंने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किया। तो उन्होंने बताया, बर्जीलियस ने जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया, इसके अकॉर्डिंग बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से हुआ है। सजीवों के अंदर एक ऐसी विशिष्ट शक्ति पाई जाती है जिसके द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, वह शक्ति है जैव शक्ति। और इसी सिद्धांत को उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत कह दिया। बात क्लियर? तो यह था बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। अब इसके बाद इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उन्होंने भी बताया भैया, उन्होंने क्या बताया तो उसको जान लेते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? यूरिया पढ़ा था। यूरिया कहाँ से प्राप्त होता है? ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं उनके यूरिन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? यूरिन से प्राप्त होता है। अर्थात बोले तो ये एक क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये यूरिन से प्राप्त होता है। ठीक, कहाँ से प्राप्त होता है? यूरिन से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वैज्ञानिक आए, फ्रेडरिक होलर, जो इन्हीं बर्जीलियस के क्या थे? शिष्य थे। बर्जीलियस के शिष्य थे। कौन आए? फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर, होलर आए भैया, फ्रेडरिक होलर आए। उन्होंने क्या किया कि यूरिया क्या लिया? उन्होंने अमोनिया लिया, NH3। अमोनिया को लिया एक बर्तन में, प्रयोगशाला में गए। ये फ्रेडरिक होलर जो है प्रयोगशाला में गए और उन्होंने अमोनिया को, एक बीकर में अमोनिया को लिया और एक बीकर में साइनिक अम्ल HOCN लिया, साइनिक अम्ल लिया। दोनों को मिलाया और क्या बना लिया? NH4CON बना लिया। अर्थात जिसको कहेंगे NHOCN बना लिया, जिसको बोलेंगे हम अमोनियम साइनाइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड बना लिया। क्या बना लिया? अमोनियम साइनाइड बना लिया। ठीक है, हिंदी में लिखें स्पेलिंग, अमोनियम साइनाइड बना लिया। साइनाइड। फ्रेडरिक होलर कौन है? इन्हीं बर्जीलियस के शिष्य हैं। वो आए भैया, उन्होंने क्या लिया? अमोनिया को एक बीकर में लिया और साइनिक अम्ल को लिया। क्या लिया? साइनिक अम्ल को लिया और दोनों को मिलाकर भैया क्या बना लिया? अमोनियम साइनाइड। दोनों को एक, जैसे एक बीकर में अमोनिया लिया, एक बीकर में एक बीकर में डालकर दोनों को मिक्स करके क्या बना लिया? अमोनियम साइनाइड। उसके बाद अमोनियम साइनाइड को उन्होंने गर्म किया, NH4OCN, इसको उन्होंने गर्म किया। दिख रहा है ना? इसको उन्होंने गर्म किया और जब गर्म किया तो भैया क्या बन गया? NH2CONH2। और भैया ये क्या है? अभी अभी मैंने बताया था, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यही तो है भैया हमारा यूरिया। यही हमारा क्या है? यूरिया। यही क्या है? हमारा यूरिया।
अभी अभी बर्जीलियस भाई साहब हमको बता रहे थे कि यूरिया का फॉर्मेशन किससे हुआ है, आदमी के यूरिन से हुआ है। पर फ्रेडरिक होलर भाई साहब आए, उनके शिष्य थे, उन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और यूरिया बना दिया। जबकि अमोनियम साइनाइड क्या है, अमोनियम साइनाइड एक निर्जीव है, एक निर्जीव कंपाउंड है, और निर्जीव कंपाउंड से उन्होंने क्या बना लिया भैया, सजीव कंपाउंड, सजीव कंपाउंड। तो हम क्या कहें भैया, ये एक क्या है, अमोनिया एक प्रकार की क्या है भैया, इन्होंने क्या बना लिया, सजीव कंपाउंड। अभी अभी उन्होंने बताया था कि अमोनिया को उसमें नहीं बनाया जा सकता प्रयोगशाला में। किसने बताया था, बर्जीलियस। और उन्होंने देखो उसको प्रयोगशाला में लाकर क्या बना लिया, एक सजीव कंपाउंड यूरिया का निर्माण कर लिया। तो यहीं पर भैया इनका जो है जैव शक्ति सिद्धांत जो था, उन्होंने बताया कि क्या नाम है, सजीवों से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता था, फॉर्मेशन होता है। किसने बताया, बर्जीलियस ने। पर उनके शिष्य ने निर्जीव द्वारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया, ठीक। तो यहीं पर जो इनका जैव शक्ति सिद्धांत था वो अमान्य घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। और फ्रेडरिक होलर जो थे, उन्होंने निर्जीव से किसका, सजीव का निर्माण कर लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर लिया। तो ये था जैव शक्ति सिद्धांत। यहीं से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इस बेसिकली उसका डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो क्लास 10th 11 12 तक के बच्चों के लिए है और आगे के बच्चों के लिए भी है। इसमें हमने बेसिक चीजें बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या होती है, ये समझ लो आपको बताया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोर देन मोर शेयर कीजिए।